नमस्कार दोस्तों, यह एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो मैं आपको आज बड़े ही ध्यानपूर्वक और तसल्ली से सुनाऊंगी। और इसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता करना सब कुछ छोड़ दोगे और आपका मन खुशियों और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुने और पूरा सुने। इससे आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी द्वेष है, सब मिट जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी था और बहुत ही निराश था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही क्यों जीता है। उसे हर जगह, हर किसी इंसान में स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आ रहा था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए संबंध रखते हैं। मतलब खत्म होते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिसके कारण उसने एक दिन अपना घर छोड़ दिया और एक सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार चल रहे थे। उन विचारों में मग्न होकर वह सुनसान रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, यह ध्यान क्या है और यह ध्यान करने से हमें क्या लाभ मिलता है? तब गुरुजी ने अपने शिष्य के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, पुत्र, ध्यान ही सत्य है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितना ज्यादा अकेले होते हैं उतना ही ज्यादा हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। जैसे ही उसने उस आश्रम के गुरुदेव के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा गुरुवर के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, अगर ध्यान हमें अकेला कर देता है तो मैं इन चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो इस संसार में ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो। और अब मैं अपनी राह पर अकेला ही चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर गुरुदेव ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा। उसके बाद उससे कहते हैं, पुत्र, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुवर के मुख से यह बातें सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वह गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, कौन है मेरे पीछे? कोई भी तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरा कोई सगे संबंधी है। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता और कोई भी मेरा ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि कोई मेरी आवाज़ तक सुनना नहीं चाहता। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, लेकिन जब किसी पर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय में वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं।
उन सबको मेरे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, पुत्र तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम उन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक भला तुम अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहाँ छोड़ूं, किसे छोड़ूं। उस युवक की सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, पुत्र आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर फिर वह युवक गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की यह बातें सुनकर गुरुवर ने कहा, पुत्र तुम चाहो तो यहाँ 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद ही मैं निर्णय ले पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम्हें इन 30 दिनों के भीतर ध्यान लगाने का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर गुरुवर से कहा, हे गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान का अभ्यास करूं, तो मैं यह करने के लिए तैयार हूं। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह गुरुदेव उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, पुत्र तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया है कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। गुरुदेव के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न हो जाते, उसके पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया था। यह सब गुरुवर देख रहे थे। तभी गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तुम जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम एकाएक बैठे ही रहो। अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम उठ सकते हो, थोड़ी देर टहल सकते हो और फिर आकर वापस बैठ सकते हो। इतना कहकर गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए। उस व्यक्ति से कहने लगे, पुत्र कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या। वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूँगा। तभी गुरुवर फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र चलो ध्यान का अभ्यास करो। तब वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान काम है और इसे तो कोई भी कर सकता है, सिर्फ बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र केवल आंखें मूंद कर बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर केंद्रित करना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर बाहर होने की आवाज। तुम ऐसे किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो वर्तमान समय में लगातार घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान
उस चीज पर केंद्रित हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिससे कि तुम ध्यान लगा पाओगे। और एक बात मेरी याद रखना, तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो एक बार फिर से उस व्यक्ति से कहा, पुत्र आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरे को अशांत करने आए हो? वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है, तो फिर आपको कहाँ से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तब गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरुवर कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाता हूँ जो लगातार घट रही हैं, तो मेरा ध्यान एकाग्र नहीं हो पा रहा। मैं पल पल भटक रहा हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ याद आने लगता है और वह पुरानी चीजें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। कल आपके यहाँ से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं पाया। हे गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुदेव मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उस व्यक्ति को गुरुवर की हंसने की वजह भी समझ में नहीं आई। अगले दिन जब गुरुदेव उस व्यक्ति के पास फिर से पहुंचे और कहा, पुत्र, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने आसपास से आलस को दूर भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। फिर वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आता। आप ही बता दीजिए यहाँ पर कौन है? और आज आप कहते हैं कि यहाँ आलस फैला हुआ है। तभी गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? तब वह व्यक्ति गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह समस्या है कि जब भी मैं अपने ध्यान को अपने सांसों पर एकाग्र करता हूँ तो मेरा मन एकाग्र भी होता है और मैं ध्यान भी आसानी से कर लेता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ, और फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता, सिर्फ नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उसकी यह बात सुनकर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह फिर वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह गुरुवर उस व्यक्ति के पास फिर से पहुँचते हैं तो वह कहते हैं, पुत्र, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? यह सब तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे, इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे ये सब पसंद बिल्कुल नहीं है। तुम तो यहाँ अकेले आए थे जैसे कि तुमने कहा था, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने क्यों बुला कर रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस छोड़कर आओ। तब वह व्यक्ति मन ही मन गुरु के बारे में यह सोचता है कि लगता है गुरुदेव पागल हो गए हैं। जब भी आते हैं तब हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर कोई है,
लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। फिर बड़ी विनम्रता से गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव शायद आपकी आँखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे तो यहाँ पर कोई नज़र ही नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? तब गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। वह व्यक्ति गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज़ पर अपने ध्यान को केंद्रित करता हूँ, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उठ जाता है, मानो जैसे कि विचारों की बाढ़ आ गई हो। इतने विचार तो मैंने आंखें खोलकर भी कभी नहीं देखे होंगे, जितने कि आंखें बंद करने के बाद मुझे नज़र आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी हैं जो मेरे मन में आते हैं, जिनके बारे में मैंने आज तक सपने में भी नहीं सोचा है। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है? हे गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरुदेव ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर गुरुदेव वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह गुरुवर एक डंडा लेकर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और जोर से एक डंडा जड़ते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़ कर आना होगा। आखिर तुम इन्हें रोज रोज क्यों लेकर आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठी करके तुम्हें क्या लाभ मिलता है? आज के बाद ये यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई भी नज़र आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़कर गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे यहाँ कोई नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन आप रोज़ एक ही बात कहते हैं कि यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैं अपने साथ लाया हूँ उन्हें छोड़कर मुझे आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नज़र नहीं आता, ना ही मुझे यहाँ कोई दिखाई पड़ता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। तब वह गुरुवर इस व्यक्ति को जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासना, तुम्हारी प्रेमिका, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी वह गुरुवर क्रोधित होकर लाठी से उस व्यक्ति पर एक बार और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे तुरंत बताओ। वह व्यक्ति गुरु की बात मानकर तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरे बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वह भी बहुत दुखी नज़र आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी मेरे पीछे खड़े हैं जिनसे मैंने कर्जा लिया था। आज वह मुझसे कर्जा वापस मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द भी बोल रहे हैं, और वह साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना।
इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं और मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे भाई भाभी सभी इसमें मिलजुल कर रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया और कुछ देर बाद फिर गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। बोलते बोलते गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, यह तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि इतनी भीड़ को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और गुरुदेव के चरणों में गिर गया। उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इस भीड़ को लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते थे कि उन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास फिर कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज़ ध्यान का अभ्यास कर रहा था। और पूरे 1 महीने बाद जब वह गुरुवर के पास पहुँचा तो कहने लगा, हे गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उस भीड़ को हमेशा के लिए विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और गुरुदेव, इस शांति में जो आनंद है उसका तो क्या ही कहना। तब गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, अगर तुम चाहो तो अब अपने इस अकेलेपन को साथ लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब अगर तुम इस संसार में वापस लौट भी जाओ, भले ही तुम्हारे आसपास लाखों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगे संबंधी हों, परिवार वाले हों, तुम्हारे मित्र शत्रु हों, तुम्हारी भावनाएं हों या फिर तुम्हारी प्रेमिका हो, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में सक्षम रहोगे। और अगर यदि तुम चाहो तो मैं अब तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ।